Good morning, everyone. The topic, as you can see, the living world हमारी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का। और आप टाइटल पे देख सकते हो द वंडर ऑफ लिविंग वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, सो विदाउट एग्जैजरेटिंग, ज़्यादा बेसिक में नहीं पढ़ के आई विल कवर अप दीज थिंग्स फास्ट। आप देखोगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे, ऐसे ऐसे हैबिटेट्स में मिलेंगे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल होता है। कोल्ड माउंटेन्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, आपको हॉट स्प्रिंग्स में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मिलते हैं। इतने हाई टेम्परेचर पर भी these are little organisms which survive. Cold mountains पे snow leopards, penguins and all these organisms you can find. डेजर्ट्स पे आप जाओगे, आपको मिलेंगे कैमल। और आप अगर एक गैलोपिंग हॉर्स को देखते हो तो ये बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे उसका परफेक्ट मस्कुलर और नर्वस कोऑर्डिनेट हो रहा है, तो वो दौड़ता है। बर्ड्स जब माइग्रेट होती हैं तो वो जब माइग्रेट होती है तो कैसे उन्हें डायरेक्शन कैसे मिलती है, उनका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स, अटैकिंग शार्क जब आप देखते हो तो आप देखते हो कैसे सेंसरी सिस्टम्स एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, उनको कैसे पानी में स्मेल आ जाता है, वो लोग कैसे अपना प्रे को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइफ। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल और फिलोसफिकल। सो अभी हम टेक्निकल पर ही फोकस करते हैं। ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। करेंटली हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है जो डिस्कवर हुई हैं। और स्पीशीज़ क्या होता है, स्पीशीज़ वो होते हैं जो सिमिलर मतलब एक जैसे दिखते हैं, उनका मॉर्फोलॉजी सेम होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, और स्पीशीज़ आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो उनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग स्पीशीज़ हो गए, काउ स्पीशीज़ हो गए। अब हम आते हैं जैसे कि हॉर्स और एक डोंकी। अगर हम एक हॉर्स और डोंकी को लेंगे तो जो उनका हाइब्रिड होता है उसे हम म्यूल कहते हैं। जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है उसको हम म्यूल कहते हैं, MULE, म्यूल। अब जो म्यूल होता है वो सर्वाइव तो कर लेता है, लेकिन वो अपना आगे प्रोजेनी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपना ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो म्यूल स्पीशीज़ नहीं है। इसलिए हॉर्स और डोंकी एक स्पीशीज़ को बिलोंग नहीं करते, अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। ओके, लाइक नॉमेनक्लेचर, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए हमें उन्हें नेम करना पड़ेगा ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए ग्लोबली। सो हमें देर आर 2 इंटरनेशनल साइंटिफिक कोड for plants and for animals, which you can see. International code for botanical nomenclature for plants and international code for zoological nomenclature for animals. हमें बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर दिया गया था कैरोलस लिनायस के द्वारा।
अब बाइनोमियल मतलब कि दो पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जीनीस और स्पीशीज़ में। तो जो हमारा जीनस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो हमारा स्पीशीज़ है वो हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा। दोनों वर्ड्स को हमें इटैलिक्स में लिखना है और अंडरलाइन करना है, और उसके बाद में हम ऑथर को क्रेडिट देने के लिए उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, सो मैग्नीफेरा इज़ कैपिटल, इंडिका इज स्मॉल, मैग्नीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीशीज़ है, इसको हमने अंडरलाइन भी करना है, राइट। अब जो हम अब हम इससे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो उनकी सिमिलैरिटीज़ पे उसके बेसिस पे हमने उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि हम उसे अच्छे से स्टडी कर पाए। ओके। और जब हम ऐसे जब हम इन्हें कैटेगरीज को में डिवाइड करते हैं, तो उस हर एक कैटेगरी को हम टैक्सा बोलते हैं, और वो एक टैक्सा इन कैटेगरीज का साइंटिफिक टर्म है। अब देखोगे कि जैसे डॉग एक टैक्सा है, एनिमल उससे बड़ा टैक्सा है, मैमल एक अलग टैक्सा हो गया। Okay, so thank you. This is all for today, and we will continue in the next lecture. Bye.